झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल गलारेत कर की गई युवक की हत्या के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपी प्रेमी और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी हाईवे पर राजगढ़ में रहने वाले सोनू उर्फ राहुल अहिरवार की लाश बरामद की गई थी। पुलिस तभी से इस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। प्रारंभिक छानबीन के बाद जानकारी सामने आई कि मृतक की पत्नी पिंकी के इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास रहने वाले आसिफ से नाजायज संबंध थे। इस पर पुलिस ने आसिफ को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह ड्राइवरी का काम करता है। उसका राजगढ़ में आना जाना है, जहां उसकी एक दोस्त सोफिया रहती थी। सोफिया ने ही 3-4 महीने पहले उसकी मुलाकात पिंकी से कराई थी, जिसके बाद धीरे धीरे उसके और पिंकी के बीच में नाजायज संबंध स्थापित हो गए। पिंकी से लगातार उसकी वीडियो कॉलिंग भी होती थी। आसिफ के मोबाइल से पिंकी की वीडियो कॉलिंग के कई आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट भी बरामद किए गए हैं। आसिफ अक्सर राहुल की गैर मौजूदगी में उसके घर आता जाता रहता था। इस बीच राहुल को उस पर शक हो गया और इसी बात को लेकर वह पिंकी के साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद पिंकी और आशीष ने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पिंकी के कहने पर ही उसने राहुल से दोस्ती कर ली। राहुल को शराब पीने की लत थी। पिंकी ने ही उसे राहुल का मोबाइल नंबर दिया, जिस पर उसने राहुल से कॉल कर बात की और जमीन का काम करने के बहाने उससे दोस्ती कर ली। इस बीच वह उसे अपने पैसों से शराब भी पिलाने लगा। वहीं 5 जनवरी की शाम 8 बजे वह अपने मालिक की कार लेकर राहुल के घर पहुंचा और उसे फोन कर बुलाने के बाद सदर बाजार स्थित शराब की दुकान पर आया। यहां से उसने अंग्रेजी शराब की बोतल ली, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। गाड़ी में ही उसने राहुल को शराब पिलाना शुरू किया, जिसके बाद उसे कार में घुमाता रहा। नींद की गोलियों के कारण जब राहुल पूरी तरह से अचेत अवस्था में पहुंच गया तो वह कार से उसे लेकर शिवपुरी हाईवे से डेली व सिजवाहा लेते हुए ललितपुर हाईवे पर पहुंचा, जहां सुनसान स्थान पर गाड़ी को रोककर पहले उसने पुष्टि करने के लिए राहुल को आवाज देकर बुलाया और हिलाया डुलाया। जब वह नहीं बोला तो उसने घर से लाए हुए सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने राहुल की लाश को कार से खींचकर सड़क के किनारे फेंक दिया। लाश को फेंकते समय उसने राहुल का मोबाइल भी निकाल लिया और इसकी सूचना उसने व्हाट्सएप कॉल से राहुल की पत्नी को दी। इसके बाद उसने राहुल के फोन को रास्ते में नहर में फेंक दिया। सुबह हो जाने की वजह से वह गाड़ी को साफ नहीं कर सका और गाड़ी को अपने घर के पास ही रख दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गाड़ी के अंदर से चाकू और गाड़ी भी बरामद कर ली। इस गाड़ी में राहुल की हत्या के दौरान निकला खून भी लगा हुआ था। पुलिस ने इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद राहुल की पत्नी पिंकी को भी गिरफ्तार किया है। कल सुबह एक युवक की डेड बॉडी, अज्ञात युवक की डेड बॉडी मिला था। उसमें तत्काल मौके पर पहुंच के पुलिस के द्वारा शिनाख्त की कार्रवाई कराया गया है। युवक की शिनाख्त सोनू राजगढ़ के रहने वाला ऐसे इनके रूप में शिनाख्त किया गया है। तत्काल मुकदमा अज्ञात के खिलाफ 302 आईपीसी में दर्ज कराया गया है। 2 टीम अलग अलग गठित कराए गए थे सीओ सदर और एएसपी के नेतृत्व में। टीम ने अच्छा काम करके तत्काल विदिन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर केस को वर्कआउट करके मुख्य अपराधी को भी पकड़ लिया है। पूछताछ करने पर जो मुख्य अपराधी है आसिफ के द्वारा अपने घटना को कबूल करते हुए बताया गया है। आसिफ की अवैध संबंध मृतक की पत्नी के साथ था, तो मृतक की पत्नी और आसिफ ने कुल मिला के प्लान किया है और इनको रास्ते से हटा के फिर अपने एक दूसरे से शादी करने इन लोगों ने प्लानिंग किया है। इसी प्लानिंग के चलते परसों रात आसिफ मृतक को ले जाके शराब पिलाया। शराब के नशे में जब मृतक था उसको गाड़ी में ले गया है और गाड़ी में ही जैसे बेहोश हो गया था, क्योंकि शराब में उन्होंने नशीला पदार्थ भी मिलाया है। तो जैसे बेहोश हुआ है तत्काल उसके गला काट के सड़क के किनारे इनके द्वारा फेंक दिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया गया एक्सयूवी गाड़ी और आला कत्ल बरामद हो गया है और दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनको न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा रहा है।